नमस्कार। आज हम सब मिलकर गोता लगाने वाले हैं रामचरितमानस की कुछ सबसे शक्तिशाली और गहरी चौपाइयों के ज्ञान में। चलिए देखते हैं ये हमें क्या सिखाती हैं। तो सवाल ये है कि क्या सच में कुछ पंक्तियां जीवन का पूरा सार बता सकती हैं? सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना? पर कमाल की बात यह है कि रामचरितमानस की जो सिद्ध चौपाइयां हैं, वो ठीक यही करने का दावा करती हैं। मतलब ये सिर्फ कविता नहीं है, ये तो जिंदगी जीने की एक गाइड है। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि हमारा आज का सफर कैसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे सिद्ध चौपाइयों के सार से, फिर समझेंगे कि ईश्वर कण कण में कैसे व्याप्त है। उसके बाद भक्ति और कृपा के मार्ग को जानेंगे, विवेक और सत्संग की क्या शक्ति है इस पर बात करेंगे, और आखिर में पहुंचेंगे जीवन के परम सत्य तक। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, सिद्ध चौपाई का सार। देखिए, ये चौपाइयाँ सिर्फ आध्यात्मिक बातें नहीं हैं, ये तो प्रैक्टिकल विजडम मतलब व्यवहारिक ज्ञान का एक ऐसा खजाना है जो एक मीनिंगफुल लाइफ जीने का रास्ता दिखाती हैं। और ये रही वो चौपाई जिसे शायद हम सबने कहीं ना कहीं सुना ही है। ये सबसे प्रसिद्ध चौपाइयों में से एक है। असल में ये एक प्रार्थना है, एक तरह से माहौल सेट करने जैसा। मतलब गहरे ज्ञान में उतरने से पहले आशीर्वाद मांगा जा रहा है, ताकि सारी बाधाएं, सारी अमंगल चीजें दूर हो जाएं। ये शुभता का एक आह्वान है। चलिए अब आते हैं दूसरे खंड पर। सवाल ये उठता है कि ये जो दिव्य उपस्थिति है उसे हम ढूंढे कहाँ? क्या वो कहीं बहुत दूर किसी मंदिर या आसमान में है, या क्या वो यहीं हमारे आसपास ही मौजूद है? देखते हैं चौपाइयां क्या कहती हैं। देखिए कितना सुंदर और सीधा जवाब है। सियाराम मैं सब जग जानी, मतलब पूरा का पूरा जगत, ये सारी दुनिया सियाराममय है। ये एक नजरिया है, एक वर्ल्ड व्यू जो हर इंसान में, हर चीज में, हर एक कण में उसी दिव्य शक्ति को देखता है। सब कुछ उसी का रूप है। अच्छा, तो ये बात तो साफ हो गई कि ईश्वर हर जगह है, पर फिर वो हमें महसूस क्यों नहीं होता? ये दूसरी चौपाई उसी का जवाब है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। मतलब भगवान तो हर जगह एक समान रूप से हैं, लेकिन वो प्रकट सिर्फ प्रेम से होते हैं। और यहाँ प्रेम का मतलब सिर्फ एक इमोशन नहीं है, ये एक नजरिया है, हर किसी में उस डिवाइन प्रेजेंस को देखने की कोशिश। अगर वो प्रेम, वो भक्ति नहीं है, तो वो मौजूदगी होने पर भी हमारे लिए तो अदृश्य ही है। ठीक है, तो बात यहाँ तक आ पहुंची है कि ईश्वर सब जगह है और प्रेम से प्रकट होता है। तो अगला सवाल क्या होगा? यही ना कि उससे कनेक्शन कैसे बनाया जाए, ये रिश्ता कैसे जोड़ा जाए। तो हमारा अगला खंड इसी बारे में है, भक्ति और कृपा का मार्ग। और देखिए रास्ता कितना साफ साफ बताया गया है। 3 आसान से स्टेप्स हैं। पहला, सन्मुख होई जीव मोही जबही। इसका सीधा सा मतलब है बस अपना मुंह, अपना ध्यान उस डिवाइन की तरफ मोड़ना। दूसरा स्टेप, मन क्रम वचन छड़ी चतुराई, यानी जो भी करें वो सच्चे मन से करें, बिना किसी चालाकी के, बिना किसी दिखावे के। और तीसरा, अब प्रभु कृपा कर यही भांति। सब कुछ करने के बाद विनम्रता से कृपा के लिए प्रार्थना करना। है ना कितना सीधा और सरल मार्ग? और जरा पहले स्टेप की ताकत तो देखिए, ये कमाल की बात है। चौपाई कहती है कि जिस पल, जस्ट द मोमेंट, कोई जीव ईश्वर की तरफ मुड़ता है, उसके करोड़ों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। सोचिए, सिर्फ एक नेक इरादे में, एक सही दिशा में मुड़ने में कितनी ज्यादा शक्ति है। अच्छा, तो रास्ता तो पता चल गया, पर किसी भी सफर पर जाने के लिए कुछ टूल्स, कुछ औजार तो चाहिए होते हैं, है ना? तो चौपाइयां बताती हैं कि इस आध्यात्मिक रास्ते पर चलने के लिए भी 2 बहुत जरूरी टूल हैं, विवेक और सत्संग। चलिए इसी के बारे में जानते। ये चौपाई बहुत गहरी है और चीजों को आपस में जोड़ती है। ध्यान से समझिए, बिनु सत्संग विवेक न हुए, मतलब बिना अच्छी संगत के विवेक यानी सही गलत की समझ पैदा नहीं होती। सत्संग का मतलब है ऐसे लोगों के साथ रहना जहां सच की, ज्ञान की बात हो। इसी से विजडम आती है। पर कहानी में एक और मोड़ है। राम कृपा बिनु सुलभ न सोए, मतलब वो अच्छी संगत मिलना भी अपने आप में ईश्वर की कृपा पर निर्भर करता है। सब कुछ कैसे एक दूसरे से जुड़ा है। और देखिए, विवेक का नतीजा क्या होता है। ये एकदम कॉज एंड इफेक्ट जैसा है। एक तरफ है सुमति यानी अच्छी समझ, गुड सेंस, और उसका नतीजा संपत्ति नाना, मतलब हर तरह की प्रोस्पेरिटी, हर तरह की खुशहाली। और दूसरी तरफ है कुमति यानी बुरी समझ, बैड सेंस,
और उसका नतीजा विपत्ति निदाना, मतलब हर तरह की मुसीबत की जड़। चौपाई ने एक फिलॉसफिकल बात को कितना प्रैक्टिकल लाइफ फॉर्मूला बना दिया है। तो अब तक हमने ईश्वर की मौजूदगी को समझा, उस तक पहुंचने का रास्ता जाना और उस रास्ते के लिए जरूरी टूल्स को भी देख लिया। तो अब हम पहुंचते हैं सबसे बड़े सवाल पर, जीवन का परम सत्य क्या है, द अल्टीमेट ट्रूथ। चलिए देखते हैं। ये एक बहुत गहरी, बहुत प्रोफाउंड वेदांतिक बात है। जगत सब सपना। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि दुनिया बेकार है या हमें कुछ नहीं करना चाहिए। नहीं, इसका मतलब है इस दुनिया की चीजें एक सपने की तरह टेम्परेरी हैं, बदलती रहती हैं, आती जाती रहती हैं। जो असली चीज है, जो परमानेंट है, वो है आध्यात्मिक सच्चाई, यानी हरि भक्ति। और ये बात सिर्फ एक किताबी ज्ञान नहीं है। इस चौपाई को देखिए, कहने वाले कह रहे हैं, कहूँ मैं अनुभव अपना, मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं अपने अनुभव से ये बात कह रहा हूँ कि सिर्फ हरि की भक्ति ही सच है, बाकी दुनिया एक सपने की तरह है। ये बात इसे और भी ज्यादा पावरफुल बना देती है। तो ठीक है, अगर ये दुनिया एक सपना है और भक्ति ही सच है, तो फिर हमारा धर्म क्या है? हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? इस सपने जैसी दुनिया में सबसे असली काम कौन सा है जो हमें करना चाहिए? और जवाब इतना सीधा, इतना सरल और इतना खूबसूरत है। परिहित सधर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। मतलब दूसरों की भलाई करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है और दूसरों को पीड़ा देने, दुख पहुंचाने से बड़ा कोई पाप या अधर्म नहीं है। पूरी की पूरी आध्यात्मिक यात्रा का निचोड़ इस एक लाइन में आ जाता है। तो चलिए, जो कुछ हमने आज समझा उसे फटाफट समराइज कर लेते हैं। पहली बात, डिवाइन हर जगह है, बस उसे प्रेम की आंखों से देखना पड़ता है। दूसरी, उससे जुड़ने का रास्ता सच्ची भक्ति और कृपा से होकर जाता है। तीसरी, विवेक और अच्छी संगत इस सफर के सबसे जरूरी टूल्स हैं। चौथी, अच्छी समझ से खुशहाली आती है और बुरी समझ से मुसीबत। और सबसे जरूरी बात, सबसे बड़ा धर्म है दूसरों की मदद करना। है ना ये एक पूरा रोड मैप? तो अंत में बस एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। अगर परहित यानी दूसरों की भलाई ही परम धर्म है, तो आज हमारा कर्म क्या होना चाहिए? इस ज्ञान को अपनी रोज की जिंदगी में उतारने के लिए आज हम कौन सा एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।